और सीधे लिए चलते हैं लखनऊ के रमाबाई मैदान, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निषाद पार्टी और बीजेपी की संयुक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी चुनाव के प्रभारी माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, केंद्रीय मंत्री माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जयप्रकाश निषाद जी, श्रीमती संगीता बलवंत बिंद जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, श्री रमेश बिंद जी, प्रवीण निषाद जी, जयप्रकाश निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम नाथ सिंह जी, जयप्रकाश निषाद जी, श्रीमती संगीता बलवंत बिंद जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, श्री रमेश बिंद जी, प्रवीण निषाद जी, जयप्रकाश निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में प्रदेश के गांव-गांव से यहां पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सब की ओर से मैं देश के पहले सहकारिता और लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय अमित शाह जी ने 2013 में जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रवास प्रारंभ किया था, तो उस समय लोगों को लगता था कि क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में सीट पा पाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के आज के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 73 सीटों पर माननीय श्री अमित शाह जी की रणनीति के तहत जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, भारी सफलता प्राप्त की। 2017 में भी सफलता का एक क्रम चलता रहा। 2019 में तो मात्र निषाद पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी। बहुमत प्राप्त किया था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के अब तक जो कहा सो करके दिखा दिया। कौन ऐसा भारतीय होगा जो भारत की सुरक्षा के प्रति जागरूक न होगा। आपने देखा होगा कांग्रेस ने, सपा बसपा ने कभी भी
देश की सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, आतंकवाद के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। पहली बार देखने को मिला है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली तो दुश्मन देशों को आंख से आंख बात करने के लिए और उन सब मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। पहली बार देखने को मिला है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली तो दुश्मन देशों को आंख से आंख बात करने के लिए और उन सभी देशों को कि भारत की सीमा का अतिक्रमण करने का किसी ने दुस्साहस किया तो मुंहतोड़ जवाब देने का जज्बा भी भारत का आज देखते हुए बन रहा है पूरे देश और दुनिया के अंदर। और यही नहीं, कश्मीर में धारा 370 भी हट गई है। यह आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ थी देश के अंदर। आज धारा 370 समाप्त। और भाइयों बहनों, देश और दुनिया का कौन ऐसा निषाद समुदाय का अनुयायी होगा जो प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा का भाव न व्यक्त करता होगा। याद करिए जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था तो सबसे पहले भगवान राम की अगवानी और भगवान राम का विश्वस्त मित्र बन करके जिन्होंने कहा था कि हे राम, आपको अयोध्या से निकाला गया होगा, मेरा जो श्रृंगवेरपुर का राज्य है आप इसका राज करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और निषाद राज ही थे, वे आपके पूर्वज ही थे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी निषाद, भारत का निषाद समुदाय का अनुयायी कोई भी होगा, वह सबसे अधिक प्रसन्न हुआ होगा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था। सबसे अधिक प्रसन्नता कहीं थी और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया। मुझे बार बार प्रधानमंत्री जी भी और माननीय गृह मंत्री जी भी इस बात को कहते थे कि भगवान राम का मंदिर विवादित स्थल पर लोगों ने उस स्थल को विवादित करने का प्रयास किया था। हम लोगों ने लड़ाई जीती है। आज वहां पर भगवान राम के मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन श्रृंगवेरपुर में निषाद राज और भगवान राम की मैत्री का एक भव्य स्मारक सरकार को बनाना चाहिए। और भाइयों बहनों, उस पर भव्य कार्यक्रम हमारा चल रहा है जो डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो बताया है। भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, सरकारें करके भी दिखाती हैं। याद करिए 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की उस समय की सरकार जब वहां पर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रही थी और भाइयों बहनों, उस अव्यवस्था के माहौल में जब डॉक्टर संजय निषाद की हत्या करने का पिछली सरकार ने प्रयास किया था, उस प्रयास को, उस दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब गोरखपुर में सांसद रहते हुए तब मैंने ही दिया था। और तब हम लोगों ने कहा था कि सरकार को, किसी भी सरकार को व्यवस्था फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी। और भाइयों बहनों, डॉक्टर संजय निषाद को मेडिकल कॉलेज में, जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाने का मामला रहा हो या उन्हें न्याय दिलाने का कार्य पूरी प्रमुखता के साथ अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी किया था। और आज इसीलिए एक बार फिर से हम लोग आपके बीच आए आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का यह गठबंधन
इस बात को लेकर के एक बार फिर से आपके पास आया है, आपसे कहने के लिए। हम लोग केवल कहते नहीं, याद करिए निषाद समुदाय को ग्रामीण क्षेत्र में मछली का पट्टा दिलाने की कार्रवाई किसी ने की थी तो 1991 में माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने किया था, और कल्याण सिंह जी से चली आ रही वो प्रथा आज भी हमारी सरकार ने बरकरार रखा। सपा बसपा की सरकार ने उसको बंद करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी सरकार ने उसको फिर से बहाल किया है। और आज यही हम कहने के लिए आए हैं कि भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का एक गठबंधन मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से सपा बसपा कांग्रेस को पीड़ा होनी स्वाभाविक है, क्योंकि अत्याचार और अन्याय इन लोगों ने किया था। ये आगे भी इस प्रकार का कुत्सित प्रयास करेंगे, लेकिन हम सबको मिलकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा।